जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आए हैं और आज के प्रसंग का नाम है कि क्या देवी देवता सामान्य मनुष्यों पर भी आते हैं। जैसा आज हम संसार में देख रहे हैं कि कैसे श्री बालाजी, कभी हनुमान जी या काली मैया या चामुंडा मैया, देवी मैया, अन्य अन्य देव जो कि क्या शरीर में किसी के, नारी के, किसी पुरुष के शरीर में, देह में आ सकते हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या संभव है। तो पहले तो ये समझा जाए कि सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी। सतयुग में मनुष्यों की 1 लाख वर्ष आयु होती थी। त्रेता में 1 जीरो कम हो गया तो 1000 वर्ष रह गई। इधर द्वापर में फिर 1000 कम हो गया, 1 जीरो कम हो गया। तो जो त्रेता में 10,000 थी उसमें फिर द्वापर में 1 जीरो कम हो गया तो कितनी रह गई, 1000। और कलयुग में यही घटते घटते आज फिर द्वापर में 1000 तो कलयुग में 1 जीरो कम होने से आज कलयुग की औसतम आयु मनुष्य की 100 वर्ष रह गई है। और हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि 100 वर्ष तक जी कौन रहा है। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो जी रहे हैं 100 वर्ष तक। नहीं तो भोजन में, खाने पीने की चीजों में, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, ऐसे ऐसे यूरिया का प्रयोग हो रहा है जिससे हमारी जो आयु है औसतम वह 70 से 80 वर्ष रह गई है। ऐसी ऐसी बीमारियां सभी को लग रही हैं। तो आज जो आंकड़े उठाए जाते हैं वह 70-80 वर्ष मनुष्य का जीवन रह गया है। तो क्यों ना ठाकुर जी का नाम ले लिया जाए। लेकिन फिर भी आज संसार में ऐसे ऐसे भोग विलास के कारण, ऐसे ऐसे काम वासनाओं के कारण आजकल कुछ ना कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। बोले क्या तरीके अपना रहे हैं, बोले कैसे भोगों की चीजें मिल जाए, कैसे संसारिक चीजें मिल जाए। तो उसके लिए कभी सोच कहते हैं कि हमारे शरीर में देवी जी आ गई और अलग अलग तरीके की स्थिति पैदा करते हैं। और कोई कोई कहते हैं हमारे बालाजी आ गए, हनुमान जी आ गए। तो ऐसा आज हम जो बता रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, बोले संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये हमारा शरीर, हमारा देह है, ये पंचभौतिक देह है। पंचभौतिक देह, पंचभौतिक देह क्या, बोले ये 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। लेकिन जो हमारे परब्रह्म है, श्री ठाकुर जी, वृंदावन बिहारी शंकर भगवान जो हमारे इष्ट है, तो वह इन पंचभौतिक तत्वों से भिन्न है, अलग है। वो इनमें नहीं है। क्यों, वह तो है भी और नहीं भी है। कहना भगवत गीता में ठाकुर जी ने साफ कहा है कि सारे काम करता भी मैं ही हूं और करवाता भी मैं ही हूं। तो हमारी बड़ी सुंदर, अभी हमने इससे पीछे वीडियो भी एक बनाई थी उसके ऊपर कि इष्ट को कैसे पहचाने, है ना, इष्ट को कैसे पहचाने और भजन कैसे करना चाहिए। तो वह भी हमारी वीडियो अवश्य देखें। उनमें हमने इस बात को बड़े संक्षेप में, बड़े सुंदर रूप में बताया है। तो हमारा जो ये आज का प्रसंग है कि ये देवी देवता आते हैं या नहीं, तो ये गलत है, नहीं आते। बोले ये जो करना है ये अपराध है। बोले इसमें होता क्या है, इसमें सभी जितने भी आजकल अनुयायी बना लेते हैं कि अरे अरे देखो इनमें तो देवी आ गई, इनमें तो बालाजी आ गए। तो ऐसा नहीं है। बोले क्यों नहीं, बोले आपने देखा कभी इन्हें उड़ते हुए? कभी भी जिनके यहाँ देवी आती हैं, देवता आते हैं, क्या इन्हें कभी उड़ते देखा? कभी नहीं। बोले ये ऐसी सामान्य देह में तो भगवान आ भी नहीं सकते। इस सामान्य देह में तो भगवान आ भी नहीं सकते। बोले उनकी देव के लिए तो यदि ऐसा उनका तप भी सहन नहीं हो पाएगा, फट जाएगा शरीर। यदि उनका ऐसे आने भी यदि लग गए तो आ नहीं सकते। तो ये जो जिन जिन लोगों के आते हैं ये सब भ्रम है, ये एक तरीके का पाखंड है। इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्यों इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी हम आए दिन सुनते हैं। तो क्यों नहीं उन्हें बचाने जाते? यदि देखता है तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, कितनी कितनी बीमारियां हो रही हैं। यदि होते तो पहले खुद भी वह इस महामारी में फंसे हुए हैं। तो इस पे बात का आज हम निष्कर्ष करेंगे कि कोई देवी देवता ऐसे संभव नहीं है एक सामान्य शरीर में आना। एक बार एक छोटा सा सुंदर किस्सा भी है, वो भी सुनिएगा कि एक ऐसी पति पत्नी जी थे। पत्नी जी के ऊपर देवी जी आती थी। अब पति बड़े परेशान,
तो वो गुरु जी के पास गए, गुरु जी से सारी बात बताई, ऐसे ऐसे देवी आती हैं और ऐसे ऐसे ये करती है सारी बातें। तो उसी क्षण गुरु जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, वो डंडा उठा के लाओ। उस डंडे पे कुछ मंत्र वगैरह ऐसे घुमाया, हाथ फूंक दिए कुछ, और कहा उनसे पति से, बोले जाओ और जब उस देवी आए उन पर, तो ये डंडा लेकर उन पर चालू हो जाना, यदि उनके डंडा मारने लगना। बोले होगा क्या? बोले होगा ये, बोले जब तक मारना जब तक वो ये ना कहते कि अब मेरे से देवी निकल कर चली गई, और जब तक मारते रहना जब तक वो यानी बात कहना दे। और यही हुआ, वह पति जी डंडा लेके गए और डंडा जो मारना शुरू किया, पहले तो वो हाय मैया हाय दैया, हाय मैया हाय दैया करके रोई, लेकिन उन्होंने जब तक देखा कि ये तो रुक ही नहीं रहे, तो उन्होंने वही किया। बोले जब कहा कि भैया मुझे छोड़ दो, कोई देवी बेबी नहीं है, तब जाके उन्होंने वो डंडा शांत किया। बोले मैं तो गुरु से मंत्र करवा के लाया था इसमें, कि उन्होंने कहा था जब तक मारते रहना। उसी क्षण से उनकी देवी मैया गायब हो गई। तो ये है आजकल। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, हमारे परब्रह्म किसी ऐसे वैसे आदमी पे नहीं आते, कोई सामान्य शरीर पे कैसे आ सकते हैं? प्रभु की कृपा, प्रभु का भार संभालना, उसका ताप संभालना, हमारे इस शरीर, इस दुर्लभ शरीर में है इतनी ताकत? नहीं है। तो आज हमारी वीडियो इसी पे संदर्भ में थी कि कभी भी इनके चक्कर में ना पड़े, इनसे दूर रहें और केवल अपने इष्ट को, अपने गुरु को पूजें, उनका नाम जप इत्यादि करें। यही हमारे ग्रंथ, यही भागवत जी, यही वेद, यही पुराण, यही शास्त्र, यही गुरु महाराज जी सब यही कह रहे हैं। तो आज हम वीडियो को यहीं विश्राम देंगे और इनसे सतर्क रहें, बचे रहें और अपना ध्यान रखें। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।